कोर्ट जाना आमतौर पर एक पर्सनल बात होती है। आपका डिस्प्यूट है, आपका राइट वायलेट हुआ है तो आप कोर्ट जाते हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि अगर प्रॉब्लम किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सोसाइटी के एक बड़े तबके की हो तो क्या तब भी कोई कोर्ट जा सकता है? मान लीजिए किसी फैक्ट्री में छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रहा, या किसी शहर में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों की हेल्थ पर असर पड़ रहा है। ऐसे केसेस में अक्सर विक्टिम्स खुद कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। कोर्ट्स ने ये बात खुद नोटिस की। उन्होंने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए और उन राइट्स के वायलेशन पर कोर्ट जाने का मैकेनिज्म भी दे दिया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। ज़्यादातर लोग कोर्ट्स तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे और इसके कई कारण थे। बहुत लोग जानते नहीं थे उनके राइट्स क्या हैं। जो जानते थे उन्हें ये नहीं पता था कि उसकी रेमेडी क्या है। और कोर्ट जाना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। लीगल प्रोसेस इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ऊपर से लिटिगेशन का इतना ज़्यादा खर्चा। और इंडिया में एक बड़ा सेक्शन ऐसा भी था जो सोशली और इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो कोर्ट तक पहुँच ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर जुडिशरी ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, अगर विक्टिम्स खुद कोर्ट नहीं आ पा रही तो क्या कोई उनकी तरफ से कोर्ट आ सकता है? क्या कोई सिटीज़न कोर्ट में आकर ये कह सकता है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा लेकिन सोसाइटी के एक सेक्शन के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए न्याय मांग रहा हूँ? इसी सोच से डेवलप हुआ एक कॉन्सेप्ट PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक ऐसा मैकेनिज्म जहाँ कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट जा सकता है और पब्लिक इशू में डायरेक्शन मांग सकता है। आज के इस एपिसोड में हम PIL को डिटेल में समझेंगे। ये क्या होता है, कैसे काम करता है और अगर आप फाइल करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रियांशु और आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट 14। ये है कानून आसान है सीरीज़ का एपिसोड 2। यहाँ हम भारत के लॉ समझने की कोशिश करते हैं जो सीधा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। आज हम समझेंगे PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हिंदी में हम जनहित याचिका भी कहते हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज लीगल फ्रेटर्निटी के एक बहुत ही प्रमुख और सम्मानित ह्यूमन राइट्स लॉयर जुड़े हैं। इन्होंने अपना पहला केस तब लड़ा था जब ये लॉ स्कूल में थे और इसके पीछे की स्टोरी मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। बाद में इन्होंने ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया जो आज इंडिया का लीडिंग पब्लिक इंटरेस्ट लॉ ग्रुप है। आज HRLN में 200 से ज़्यादा लॉयर जुड़े हुए हैं और पूरे देश में इनके 20 से अधिक ऑफिसेस हैं। अपने करियर के दौरान इन्होंने ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस से जुड़े कई महत्वपूर्ण केसेस लड़े हैं और देश में PIL जूरिस्प्रूडेंस को शेप करने में भी उनका एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है। आज प्रोजेक्ट 14 पर हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट मिस्टर कॉलिन गंजाल्वेस। सर, प्रोजेक्ट 14 में आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। थैंक यू। सर, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं इसको। जी, अगर कोई PIL के बारे में पहली बार सुन रहा हो तो आप उसको कैसे समझाएंगे कि PIL होती क्या है और ये ऑर्डिनरी लिटिगेशन से कैसे अलग होती है? देखिए, व्यक्तिगत लिटिगेशन ऐसा होता है कि दो लोगों के बीच में एक दूसरों के खिलाफ, लेकिन अगर सामाजिक दिक्कत है, जनरल पब्लिक प्रॉब्लम अगर होता है तो इसका हल कैसा होगा लीगल सिस्टम में? कोई और उपाय नहीं है। तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका का इस्तेमाल हो सकता है। जनहित याचिका मतलब सबसे पहले कौन कर सकता है? यस सर। लोकस किसका है, स्टैंडिंग किसका है, अधिकार किसका है? जनहित याचिका कोई भी अफेक्टेड पार्टी, तुम कामगार हो, तुम स्लम ड्वेलर हो जिसका घर डिमोलिश किया गया, तुम प्रिजनर हो, तुम कर सकते हो। और यहाँ तक भी है कि ज़रूरी नहीं है कि वकील आपके पास हो। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई लीगल ड्राफ्टिंग करे जैसे वकील करते हैं, ज़रूरी नहीं है। और इसका शुरुआत हुआ प्रिजनर से और प्रिजनर ने चीफ जस्टिस को एक पोस्ट कार्ड भेजी है और पोस्ट कार्ड सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने पढ़ा और उसने इस पर इशू नोटिस किया। तो देखिए, इतना सिंप्लिफिकेशन हो गया केस का कि आपको ड्राफ्टिंग करना भी ज़रूरी नहीं है, एक चिट्ठी के ऊपर आपने लिखा और शुरू हो गया। सर, अभी भी कर सकते हैं ऐसे कि सिर्फ मतलब अभी भी कर सकते हैं, कानून में है
लेकिन अभी कोर्ट अलग सा है, डिफरेंट है। कैसे सर? कोर्ट बहुत ही कंजर्वेटिव हो गया, कुछ हद तक कोर्ट नेगेटिव हो गया, जजेस नेगेटिव हो गया जनहित याचिका के बारे में। ग्लोबलाइज्ड कोर्ट है आप कह सकते हो, कैपिटलिस्ट कोर्ट है आप कह सकते हो। पब्लिक के जो दिक्कतें हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तो क्रूअल जुडिशरी क्रूअल बन गया, हार्ट ऑफ स्टोन। जब मैं प्रैक्टिस शुरू किया था देन जजेस वर वेरी कीन टू हेल्प, और इतने सारे ये केसेस होता, राइट टू फूड केस यस देखिए, सर, यस सर। राइट टू फूड केस में करीब 400 मिलियन इंडियंस को रिलीफ मिला, 400 मिलियन। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम था। सर इसी के बाद फिर वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी आया था ना? फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आ गया, जी। और हमारा लिटिगेशन 2001 में शुरू हो गया, 13 ईयर लिटिगेशन, 400 मिलियन पीपल बेनिफिटेड। सर वो केस स्टार्ट कैसे हुआ था, मतलब आप क्या प्रॉब्लम वो शुरू ऐसा हुआ कि राइट टू फूड कैंपेन और कुछ हमारे फ्रेंड्स, कविता श्रीवास्तव जो कन्वीनर था उनके साथ, और जॉन द्रेज और अलग, तो हम राजस्थान गए थे क्योंकि राजस्थान में एक स्टार्वेशन डेथ रिपोर्ट हो गया था। और हम जाके घर में गया, झोपड़ी में गए, पूछताछ, परिवार से पूछताछ करने के लिए कि क्या हुआ। और ये मतलब जयपुर के करीब 20 किलोमीटर दूरी था, एडवांस्ड एरिया, बिग एरिया, और वहाँ पे स्टार्वेशन डेथ हुआ। और रिटर्न आते समय हमने सोचा कि अगर राजस्थान में डेथ हो सकता है सो क्लोज टू द सिटी, तो वी शुड फाइल अ पब्लिक इंटरेस्ट पिटिशन। और जॉन द्रेज ने हमें बताया, उसने सिखाया मुझे कैसा करना है ऑन राइट टू फूड। उसने कहा अगर अनाज आप रखोगे ऐसा 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, तो मून तक जा सकते हैं, कम बैक ट्वाइस। इतना सारा सर वो गवर्नमेंट वेयर हाउस में था। अभी मुझे याद नहीं है, हमने मिलियन टन्स, मिलियंस ऑफ टन्स, 60 मिलियन टन्स थे, आई थिंक। huge. So people are dying, but the government is so cruel. They are not releasing grain for people. So we went to Supreme Court. और Supreme Court ने अच्छा response दिया. First day of the case, I remember, I was in my first year practice. And my heart was beating like that. Kirpal, Chief Justice के सामने आया. And I was wondering what he will do. So he was reading the paper like this, then he looked at me. I was a new face. He looked at me, then he looked at the... फिर उसने कहा, ये मुमकिन नहीं है. Oh. So I said, what is he saying? We cannot allow this. मुमकिन नहीं, he was putting it like this. It cannot be. We will not allow. What's your name? I said, Mr. Gonsalves. Mr. Gonsalves, you make all the states parties. Every single state you make party. At that time, Soli Sorabji was Attorney General. He was very confident क्योंकि 2 बार पहले dismiss हो गया था केस. किसी और ने ट्राई किया, उड़ीसा से किसी ने ट्राई किया. Dismiss. So he said, my lord, very good case. Mr. Gonsalves has done good job. लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है सर, हमारा फाइनेंस नहीं है. केंद्रीय सरकार के पास पैसा नहीं है सर. How many people will we feed? We have 600 million people hungry. कितने लोगों को हम पैसा दे सकते, कितने लोगों को अनाज दे सकते.
और मुझे याद है कृपाल साहब ने जवाब सुना पहले. Soli Sorabji actually very good advocate, very good person also. He said, Mr. Sorabji, either you will find the money or we will find it for you. Okay. We will tell you where to find it. In all your offices you have air conditioned, no? In all your government offices you have air conditioners, you have cars. We will tell you how to do. You decide what you want. After that, Soli Sorabji ये shortage of funds का सवाल नहीं उठाया. Oh. And very important in public interest litigation. क्योंकि पूरा दुनिया में अगर क्लास एक्शन केसेस करते हो, मतलब पब्लिक के तरफ से केस, फुल होल ऑफ यूरोप, अमेरिका, कोई जज इंटरफियर नहीं करेगा. इट इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ जुडिशरी टू टेल द गवर्नमेंट कि आपका रिसोर्सेज कहाँ से लाना टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट इंडिया वेंट ऑन डिफरेंट ट्रैक. रतलाम म्यूनिसिपैलिटी केस, ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई सरकार हमें कह नहीं सकता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा बजट नहीं है, हमारा फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं. यू कैनॉट टेल द कोर्ट इन अ ह्यूमन राइट्स मैटर. आइदर यू इम्प्लीमेंट और वी विल पास ऑर्डर्स फोर्सिंग यू. क्योंकि सरकारी बहुत फालतू खर्च करता है. कोई बड़े बड़े मकान बनाएगा, कोई ये करेगा, वो करेगा. वी नो हाउ ऑल गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग प्रेजेंट गवर्नमेंट, वी नो हाउ दे वेस्ट मनी. We will cut all your luxury, travel by first class aeroplane, ये वो ये helicopter ride. We will cut everything and we will force you to pay on food. So financial incapacity is no excuse. That is the first principle of public interest litigation. Okay. Second, कोई भी कर सकता है. You are a journalist, you can do public interest petition. Law student can do public interest petition. इनसे आर्ग्यू करना मतलब You can argue. कोई भी सर. Anyone can come. You can walk up to the court. In ordinary clothes, you will walk up. When your number is called, they will say, ये किसका केस है? Then you will come. Sir, my case. I am a law student from this college. I am doing this case on child rights. शीला बारसे का नाम सुना होगा. She was not a lawyer. She must have done some 8 cases in Supreme Court on child rights, child labor, slave labor. Anyone can file a case. Nobody is doing nowadays. क्योंकि हमारे law students डरपोक जैसा है. I'm sorry to say, courageous नहीं है. Sir, I too feel that आजकल. No courage. Court is open. Not to lawyers only, court is open to anybody. सर इवन यूनिवर्सिटीज़ में सप्रेस करते हैं ना, मतलब अगर लेट्स से कोई स्टूडेंट्स किसी राइट्स के लिए बोलते हैं कि मतलब ये गलत हो रहा है, तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस आता है वो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से आता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप करोगे तो फिर हम सस्पेंड कर देंगे आपको. Because after 11 years of this government has spread terror in the whole country. I'm sorry to say, I don't know whether you will carry. Government has spread terror. You cannot speak. बोलना सबसे बड़ा अपराध है. सरकार का आलोचना करने सबसे बड़ा अपराध है. You'll be put in jail. And you have seen read in newspapers, no? Yes, sir. How many of our modern day freedom fighters? I won't mention the names, so not to create. You have read in the papers, they are freedom fighters only. सरकार का आलोचना की. That's all. No gun, no bomb, no drone, no knife. Only सरकार हम आपके खिलाफ है. सरकार मैं सहमत नहीं हूँ आपसे. मिनिस्टर साहब we don't agree. मिनिस्टर साहब you are doing corruption. Land up in jail. सर उसी बात पे फिर एंटी So just to finish your point, universities में वो atmosphere बिगड़ गया now. It has become very bad. Can a student speak? The professor himself will say, no, don't say that.
You write a paper? No, you cannot criticize the government. ये कहाँ से आ गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. यस सर. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. और यंग पीपल अगर नहीं बोल सकता है, then what is the use of constitution? See Nepal, why did revolution happen in Nepal? People are fed up. सरकार से fed up हो गया. You can't speak, you can't live, you can't eat. There's no food, there's no job, nothing. And there's police everywhere. Atmosphere of terror. सर फिर वही भी है, ये भी है ना कि अब स्टार्टिंग में लेट्स से अब मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, अभी रेजिस्टेंस पहले से आता है, अब यहीं पे आई थिंक थोड़ा एक फाउंडेशन क्रिएट होता है इन चीज़ों को लेके कि हम आवाज़ उठा पा रहे हैं आराम से. करेक्ट. बट अगर यहीं पे रुक जाते हैं तो फिर Correct. आगे वो कोई कैसे ही करेगा. करेक्ट. सेल्फ सेंसरशिप यू विल स्टार्ट डूइंग. यस सर. यंग पीपल कोई बोले बिना we will not speak because it is not acceptable. डेफिनेटली. That is why you will find, very importantly, that's why you find colleges across the country there is revolt. You come to Delhi and see, only on what? What is the issue? Issue is, sir, we cannot hold meetings. Look at JNU. यस सर. Look at Ashoka University. Look at Jamia. Everywhere, students are in revolt, and the vice chancellors are rusticating students. And then they are running to the court and getting stay orders. Situation of terror in our country. You are interviewing me at a time of terror. And you are interviewing me at a time when public interest litigation, even the court is not interested. जो पहला था interest, not only interest, judges were happy. Young lawyers came with cases, slum demolition cases, tribal eviction from forest cases, disability cases, sexual harassment cases, environment cases. Today you take and go to Supreme Court. See what happens? See what happens to your case. सर इवन जजेस का भी थोड़ा रहता है ना कि वो प्रो PILA वाला कि आप यहाँ पे मत अभी जाइएगा. अभी खत्म हो गया. प्रो गवर्नमेंट कुछ जजेस है जो अभी तक वेरी गुड है, वेरी गुड, प्योर, उनका प्योर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स आधारित है. वेरी फ्यू, लार्ज नंबर ऑफ जजेस प्रो गवर्नमेंट. हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है, हमें जूनियर को सुपरसीड करके सुप्रीम कोर्ट जाना है. यस सर. ये सारी चीज़ें हैं ना सुप्रीम कोर्ट. सो आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे, गवर्नमेंट तो है प्रॉब्लम, मर्सिलेस गवर्नमेंट प्रॉब्लम तो है, लेकिन बिगर देन दैट इज दैट आवर कोर्ट हैज बिकम अनरिस्पॉन्सिव. डेफिनेटली सर. Heart of stone. Judiciary has become heart of stone, except for few very good people. Heart of stone. करे क्या? What do people like us सर do? वही no? एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन आपसे होने वाला था अभी. Yeah, कि what अब do करेंगे इसके बारे में. yeah, what do people like us do? यस सर. हमारा पुराना जैसे रिवाज था, परंपरा हमारा है कि जो भी हो यू कैरी ऑन. जज से झगड़ा मत करो, जज से इम्पोलाइट बात न करे, गलत शब्द न निकले, लेकिन इंसिस्टेंट कि सर दिस इज द थिंग, दिस इज द इनजस्टिस, ये है वो है. एंड यंग पीपल, आई होप यंग पीपल सी योर वीडियो. You can take up anything in the country. Labor case you can take up. If you see bonded labor, slave labor like conditions, you can take up the case. Take up, go to High Court first. Drafting is simple. Simple. कानूनी शब्द इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है. आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 ये बोलना भी ज़रूरी नहीं है. ओके. फॉर्मलिज्म ज़रूरी नहीं है. सर, फर्स्ट पैराग्राफ, मैं फलाना कॉलेज का 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ और मैंने रास्ता पर गया, मैं चल रहा था एक दिन, आई सॉ वन पर्सन लाइंग ऑन द पेवमेंट. ही वॉज ऑलमोस्ट लाइक डेड. Government was not caring, nobody is caring, municipality is not caring. Sir, I want to tell you, we must look after our destitute people.
जो भी है, यू टेल द ट्रूथ टू द कोर्ट, यू टेल द फैक्ट्स टू द कोर्ट, एंड मुझे ये चाहिए, व्हाट डिमांड इज, मुझे ये चाहिए सर। ओके। मेरा झोपड़ी तोड़ दिया बेवजह, आस्क हिम टू मेक माई हाउस अगेन, सिंपल। सर जैसे आपने बोला कि अभी हाई कोर्ट जाइए, जी। तो इसमें सिलेक्शन कैसे करें कि हाई कोर्ट जाना है या फिर सुप्रीम कोर्ट जाना है, मतलब? जनरली हाई कोर्ट जाना है। ठीक है। और शुरुआत में मैं यंग एस्पायरिंग PIL लिटिगेंट्स को एडवाइस देना चाहूँगा, डोंट रन टू सुप्रीम कोर्ट। हाँ ठीक है, अगर आपका एक्सपर्टीज़ है और आपका इशू ऑल इंडिया का इशू है तो आप डायरेक्टली जा सकता है, लेकिन अभी वो टॉलरेट नहीं करता जनरली। ओके। इट इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग इन इंडिया कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राइट टू फूड केस, यस सर। हम स्टेट बाय स्टेट नहीं गए, भूखमरी जो है वो ऑल इंडिया फिनोमिनन है, तो वी डिड नॉट गो स्टेट बाय स्टेट, वी वेंट स्ट्रेट टू सुप्रीम कोर्ट, और वी ट्राइड फॉर होल कंट्री टू चेंज द होल कंट्री। But for young lawyers, I would say, try first in your high court. Learn first there. ओके सर। Then you go to Supreme Court. एंड सर क्या जब फाइल करते हुए इसमें फिर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या चाहिए होंगे ऐसे? सेकेंड पॉइंट, यस सर। देखिए ये गरीबों के तरफ से है, जनहित याचिका मेनली फॉर पुअर पीपल, करेक्ट। नाउ सपोज यू फाइल ऑन बिहाफ ऑफ स्लम ड्वेलर, वन डे बुलडोजर केम स्मैश द होल स्लम, हाउ विल यू गेट डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट तो चला गया इन द डेमोलिशन, इट्सेल्फ गॉन। तो इंडिया डिवाइज्ड रेवोल्यूशनरी मेथड, ड्यूटी ऑफ गेटिंग डॉक्यूमेंट्स, ड्यूटी ऑफ फाइंडिंग आउट फैक्ट्स, नॉट ऑन पिटिशनर। सी जनरली हमारा लीगल सिस्टम में ये है, प्लेंटिफ विल प्रूव, प्लेंटिफ विल प्रूव, बट इन पब्लिक इंटरेस्ट गरीब साबित कैसा करेगा? डेफिनेटली सर। You understand? No. So then the Supreme Court said duty is on the government. And if the government is not doing, we will appoint an expert. Go to the area and find out क्या situation क्या है. ओके। Suppose you are a prisoner and you are saying you were tortured in prison. Proof कैसे करोगे? And in India we are always fascinated. Proof क्या है? Proof क्या है? Proof क्या है? So Supreme Court worked out a system. और system ये है, we will appoint, court will appoint an expert, retired judge will appoint, somebody senior will appoint, go to the area and find out, go to the prison and find out, and give us a report. ओके। So the duty to collect information is on the court, and the court will appoint an expert to find out. सर इज़ इट कि हर बार ऐसा हो जाएगा कि मतलब लेट्स से कोई पेटिशन फाइल हुई, उनको लगता है कि अवेलेबल नहीं डेटा, तो कोर्ट ही फिर अपॉइंट कर दे? सर पहला होता था, बहुत होता था जी। और ये एक्सपर्ट का रिपोर्ट्स वो द बेसिस ऑफ द जजमेंट। इतने सारे अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल टुडे वी आर डूइंग वन केस ऑन मेंटली इल पर्सन्स इन government institutions where they are kept worse than animals. Young women who are mentally disturbed, mentally challenged, kept worse than animals. Supreme Court has appointed a commission, a committee of experts from all across the country, and they are presenting some fantastic reports to Supreme Court. तो कमीशन का सिस्टम इज़ यूनिक टू इंडिया एंड इट इज़ अ फैंटास्टिक सिस्टम, नॉट देयर इन द वर्ल्ड एट ऑल। एंड सर एक कंसर्न इसके साथ ये भी था कि मतलब कितनी कॉस्ट लगती है इसको, मतलब इज इट फाइनेंशियली एक्सेसिबल किसी भी? नाउ सी टू फाइल अ PIL जी जनरली इन द कंट्री मैक्सिमम 200-300 rupees. कैन यू इमेजिन? राइट टू फूड केस, हाउ मच डिड वी पे? Maybe 500 rupees 500 to file. Filing charge 300 rupees. So that is the remarkable thing, no, in India. 200-300 rupees filing charge. फिर टाइपिंग का खर्च, और वकील अगर मुफ्त में काम करेगा then everything.
main cost of a case is the lawyer. Yes, sir. And I tell you, this lawyer community, you know, they're a very dangerous community. They have forgotten why they are lawyers. Lawyers are meant to do justice in the country. Not, okay, you earn money, buy BMW, buy big car. That is not lawyering here. That is business. Definitely. You a black coat, nice band, business. That's Definitely. not lawyering. Lawyering is to fight against powerful enemies. And the main powerful enemy is the government. The lawyer, as your job is to keep government, watch government, control government, punish government. That's the job. लेकिन आज कौन करता है? Nobody. Everybody is anxious to do चमचागिरी to government. Yes, sir. चमचागिरी to government, तो हम सीनियर लॉयर बनेगा, हमको लॉयर का ये गवर्नमेंट का ब्रीफ मिलेगा, हमको ये मिलेगा, वो मिलेगा. That is all. ट्राइब्यूनल्स में पोजीशन मिल सकती है, जज. हाँ, सारे. You will become a judge. Yes, sir. If you do enough चमचागिरी, you will become a judge. सर इवन रिटायरमेंट के बाद मतलब पोजीशन मिल Retirement के जाती हैं, एमपी बन सकते हो. करप्ट हो गया, हमारा पूरा लीगल सिस्टम बेकार हो गया, करप्ट हो गया. Rotten, totally rotten system. Only a revolution will change this rotten system. ये तो सुधार नहीं सकता है. Nobody can change it. Like Nepal happened, no? Yes, sir. तो यहाँ भी only a uprising of people. सर आई थिंक अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कहा था कि वी कैन नॉट लेट कि नेपाल वाली कंडीशंस इंडिया में आ जाएं. इंडिया में है, नेपाल से 3 गुना. और आम जनता की स्थिति जो है इतना बेकार है, इतना खराब हो गया, संकट जैसा स्थिति है. लेकिन कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट नहीं करेगा ना. Conditions of poor in India, conditions of women in India, conditions of disabled person. कोई लिखेगा नहीं अभी नया. This is a new world. Nobody will write, nobody will talk. Democracy है only in form, but not in practice. Not in practice. सर इसी से मुझे एक क्वेश्चन आया था, जैसे सुओ मोटो कॉग्निजेंस है, कोर्ट कितनी बार लेती है, कभी न्यूज़ रिपोर्ट को देख के, कभी पब्लिक कंसर्न को देख के, बट इसमें सर एक मेजर रोल मीडिया का भी तो रहता है ना कि वो उसको लेके आए पहले. अब लेकिन मीडिया फिर वो चीज़ को कर ही नहीं रही है. सर जब हम राइट टू फूड केस किया ना, जर्नलिस्ट वॉज आवर फ्रेंड, न्यूज़पेपर्स वॉज आवर फ्रेंड, एवरी डे न्यूज़पेपर्स. ओरिसा, वो मैंगो कर्नल कहते हैं ना, क्या उनका नट, मैंगो का, आम का नट होता है ना. यस सर. हाँ, कर्नल बोलते हैं अंग्रेजी में. मैंगो कर्नल खा के वो दे मेक इट पाउडर, एट इट एंड डाइड. ओके, मैंगो कर्नल इज वेरी डेंजर. बुक में इतना था, पीपल वुड डाई ईटिंग मैंगो कर्नल्स. न्यूज़पेपर्स वुड कैरी हेडलाइंस, हंग्री, हंगर, हंगर, हंगर. Today, who reports? Nobody reports. Newspapers are dead institutions. So, suo moto, judges used to do earlier. Now, nobody does. Now, nobody does suo moto. Why? Heart of stone. You read in the papers, when you see demolition of slums, sir, you see demolition. Next day in the paper, no, the child is sitting with one notebook, studying for the exam. House has been demolished. Not one judge in the country heart will beat for that child. Nobody. Heart of stone. Whenever I see demolition, हर जगह, you know that brick टूटा हुआ है. हमारा स्कूल टूट गया. But it has quietly sitting in the rain. Wonderful photograph. In the rain, little bit shed was there. Girl sitting and studying for the exams. I feel very angry. Anger नहीं है लोगों में, sir. Anger नहीं है students में. For PIL, you must have anger. You must have burning anger.
जलन जैसा होना चाहिए कि आई विल यूज द कॉन्स्टिट्यूशन तलवार जैसे. आई विल यूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू वेज अ वॉर अगेंस्ट दीज टाइरेंट्स, टू डू जस्टिस. सर वही है फिर आई थिंक कि यंग स्टूडेंट्स भी इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि एक टेरर का पूरा एनवायरनमेंट बना पड़ा है. दैट ऑल्सो सर, बट ऑल्सो बिकॉज अभी का वातावरण अलग है. मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, दे डोंट केयर. Indian middle class, no, upper middle class is the worst in the world. Worst. How so? Middle class, most communal. Okay. Yes. Not you. Middle class, most communal. Middle class, poor, you are criminal. You are poor because you are not working. Middle class, will they work for the poor? No. Will they give money for the poor? No. Our middle class is the most reactionary. I can make out he doesn't agree at all. Very reactionary. I'm still curious कि कैसे reactionary है वो. Reactionary इसलिए sir. Now see, middle class India, a very big middle class, 400 million middle class. Big middle class. Where is the middle class coming out to support the poor? You will not demolish, sir. These persons are here for 50 years in this slum. इनके लोग हमारे घर में आते हमारा बर्तन साफ करने के लिए, to iron our clothes. They are like friends to us. You will not demolish. कौन कहता है? Who comes in defense of the poor? Who comes today in India? So 400 middle class, no? They are happy. They can see suffering. Tribals are evicted from forest, nobody says anything. Disabled people are treated like kachara, nobody will say anything, sir. Dalit atrocity will take place. Anyone you've seen from non-Dalit community, from the middle class of India, sir, you cannot talk like this. Hate speech hota hai? Yes, sir. Anybody will stand up and say, from some middle class society, Mr. Minister, आप hate speech नहीं दे सकते हो. Muslim के खिलाफ आप नहीं बोल सकता है. This is hate speech. It's a crime in India. Stop it. Then, how Delhi riots happened? Minister, cabinet minister, Yes, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को. Cabinet minister, videographed. Then morcha with mashal. देश के गद्दारों को गोली मार. Where is the middle class coming saying, sir, no, India is secular. India is secular. You cannot talk like that. It is a crime. Hate crime, sir. I'm going to the police station, I will register FIR against you. Which middle class person can stand up, tell me? Which middle class? See our Bollywood. Great actors, actresses, nice dresses, nice cars, nice show, nice dancing. Will one person from that community speak up for the poor? No, sir. Middle class is a reactionary class in India. Working class is solid. Dalits, solid. Tribals, solid. Labor in the union, solid. Slum dweller, strong. Disabled people, strong. Trans people, strong. Working people are strong. Middle class. Betrayer of constitutional values. ये तकलीफ है. ये हमारा दिक्कत है. That is why India can never grow into a powerful nation. Never. When the people are poor, illiterate, you can never become a great nation. You cannot become a great nation on hate speech, yeah. Definitely, sir. Divide and rule. British policy, divide and rule. Which religion? Oh, out. Which caste? Out. So law has to be used. Law has to be used. Continue using. Even if judiciary has become heart of stone, you continue using the law.
क्योंकि इन द लीगल सिस्टम सर, मैं कहना चाहूँगा अबाउट 30% जजेस लोअर लेवल्स पर, जनरली लोअर लेवल्स पर 30-35%, मे बी 40% जजेस आर गुड जजेस. They want to do good. But the example from up is very bad. So if you're a lower court, you are scared to do something, High Court judge will criticize you, Supreme Court will criticize. But in India, it still has good judges. India still has good judges. So जनहित याचिका को जिंदा रखने के लिए पोटेंशियल है. सर जो आपने बोला था मिडिल क्लास को लेके मतलब नहीं, आई वॉज एक्चुअली क्यूरियस उसके बारे में. हाँ, आई गेव यू एग्जाम्पल्स, नो. यस सर. सर उसमें मतलब जैसे लेट्स से मेरे फ्रेंड्स हैं और तो मैंने क्या देखा कि वो देखते हैं कि अच्छा यहाँ कंडीशन ख़राब है, यहाँ भी कंडीशन ख़राब है, या लेट्स से अभी कोई भीख मांगने के लिए आ गया बेगर. करेक्ट. ठीक है. अब ये मतलब पढ़ा भी था मैंने कि एम्पैथी फटीग हो चुका है लोगों को, कि वो देखते हैं इतनी सारी चीज़ें. एम्पैथी फटीग. यस. कि अब उनका है कि बस सर बस आई जस्ट इंटरप्ट यू. यस. कमाने का फटीग नहीं होता है ना, लूटने का फटीग नहीं होता है ना, गलत काम करने का फटीग नहीं होता है ना, है ना. लेकिन एम्पैथी का फटीग, हमदर्दी का फटीग, यू पुट इट वेरी नाइसली. सर उनका फिर वही रहता है कि मतलब क्या कर सकते हैं, अपने काम पे ध्यान देते हैं एंड लेट्स मूव ऑन. करेक्ट. इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी गलत है. करेक्ट सर. ये रहता है यूजुअली. दैट इज वन साइड. आई एग्री. दैट इज व्हाई आई से इट इज द रिएक्शनरी क्लास. नो, अरे छोड़ दो बेटी, डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस. बेटा इसमें मत जाना, तुम फंस जाओगे इसमें, तुम अपना करियर बनाओ. करेक्ट. यस सर. Women will want to do something, their partner or husband will tell them, no, please don't get involved, you will get into trouble. But there are many who say, उसमें idealism है, जिसमें spiritualism है. And spiritualism means you go by conscience. I cannot bear it when I see this. I cannot bear. Why are our freedom fighters in jail? If you don't mind, I'll mention their names also, like Khalid. Khalid is a freedom fighter. Never said one word. Judgment says he used provocative language. What provocative language? Nothing. 6 years without your case starting. Why are young people in jail? सर आई थिंक फिर एग्जाम्पल सेटअप हुआ था है ना. अभी एग्जाम्पल सेटअप हुआ था है. अब जो यंग जनरेशन है वो देखती है कि ठीक है आप कुछ बोलते हो तो आप जेल में जाओगे, UAP NSL लगाएगा आप पे. Meant to scare. यस सर. आपका कहने का मतलब है meant to terrify. यस सर. Meant to terrorize. Government will punish you. Teach. Don't speak up. I know you didn't have gun. I know you didn't have bomb. I know that you didn't beat anybody. But I want to teach a lesson so that no person criticizes me. I am the all-powerful minister and I will put you in jail. And then the judges, some judges will also follow the same thing. Keep him in jail, keep him in jail, keep him in. What to do? But there are many people in the country. Sir, Nepal, I'm coming back to Nepal और श्रीलंका का movement भी था. Yes, sir. बांग्लादेश का movement था. After some time, people go by their conscience. So when they go by conscience, then uprising takes place. People are scared today. People are scared. I'm scared. As a lawyer, I'm telling you, I'm scared. I don't know what will happen to me. I don't know what will happen. One young friend I had in Bombay, when I was in Bombay, he was taking up cases. All these UAPA kind of cases. He was shot dead in his office. I'm scared. How many lawyers have gone to jail, sir? Gadling, my friend from Nagpur, who served tribals all his life. Surendra Gadling, brilliant criminal, he's in jail for the 8th year and his case has not started. 8 years and his case has not started. Terror is spread in the country. But
I'm optimistic person by nature, very optimistic by nature. Scared, I'm scared, worried, but I'm optimistic that that spirit inside, spiritual thing inside, which every Indian has, it's like a fire inside. Ultimately, that will conquer injustice. It will conquer injustice. I have no doubt. Definitely. I have no doubts. मैंने दोस्तों से बात भी करी थी इसके बारे में, तो बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक होते हैं वो लोग इन चीज़ को लेके कि इंडिया का कुछ पॉसिबल नहीं है, या लेट्स से अब्रॉड चले जाते हैं ये सब चीज़ें. बट सर मैं उनको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से अब 1947 की बात कर लें, जब ब्रिटिशर्स थे, तो इससे तो ज़्यादा बुरे हाल होंगे ज़रूर. करेक्ट. बट तब भी वहाँ से हम आए ना आगे. करेक्ट सर. गुड एग्जांपल. आगे जा सकते हैं हम. National movement, young people in national movement fighting against the powerful British Empire. Gave their lives, no sir. Gave their, how many young people died? How many people rotted in jail? Very good example you gave. Yes, sir. तो ये दोबारा होगा क्योंकि now sir, you don't mind me saying, government is as bad a terror as the British Empire. Government in India can be as merciless as the British Empire, as ruthless as British Empire. You just have to see around you. तो कॉन्स्टिट्यूशन पे मतलब रोज़ ही अटैक होते हैं. सेक्युलरिज्म हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, वो हटा देते हैं. Correct. And just see statistics of people shot by the police in India, different parts of India. People shot. See British statistics, see Indian statistics. Widespread terror by the police. Catching, beating. You will see in newspapers, no lati by police. Yes, sir. One man is like this, and he kabalat. Tabak. I have a photograph in my office, sir, of that. The protester, single protester. Police force all around, and the policeman is taking, tabak. How we came to this? How India came to this situation? How we come to this situation? And everybody will say, democracy, India, biggest democracy, this, that. सब झूठ है. Everything is a lie. Total lie. तो यूज़ क्या मतलब ऐसे डेमोक्रेसी का देखा जाए तो कि अगर पीपल की राइट्स फुल नहीं होती हैं तो. Correct. You can pretend. हाँ, yes sir. For some time you pretend, keep pretending, Mr. Ministers, keep pretending. Ultimately the people will rise in anger, no? And public interest litigation is the simplest resistance to the government. We do public interest litigation. We tell people, "Arey, don't go to bombs, don't go to guns, don't use violence, don't beat anybody." Are people who are doing public interest litigation peace-loving people? Peace-loving. Only thing, हमारा परंपरा है ना इंडिया में, हमारा जबान तेज है ना, एकदम कड़क जैसा होता है. So we use strong words against government. Always we use strong words. गवर्नमेंट चोर है, गवर्नमेंट बदमाश है, गवर्नमेंट इस देश को लूटता है. That has become the most dangerous thing for us today. Most dangerous. Don't open your mouth. Don't speak anything. Don't say anything. सर आपने कहा रेवोल्यूशन से चेंज, मतलब रेवोल्यूशन होगा सर, 100% होता है. ये हिस्ट्री का लेसन है कि जब ऑपरेशन बहुत होता है और लोग सहन नहीं कर सकता है तो रेवोल्यूशन करेगा. नो डाउट अबाउट इट. I am not saying you do. Otherwise, tomorrow from this table, he will pick and put me in jail. Gonsalves and revolution. I am not saying that. I am saying that in history, any country in the world you see, change happened only through uprisings and revolution. That is not my thing. I cannot do that. I cannot, take gun and my conscience does not allow me. But revolution happens. Many times it is a non-violent revolution, like Jai Prakash Narayan, no? Yes, sir. Sampurna Kranti. Yes, sir.
If Jayaprakash Narayan was alive today, he would be in Tihar jail. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. संपूर्ण क्रांति, he said, against Indira Gandhi. हमें संपूर्ण क्रांति करना है. Every paper carried the headline, no? Sampurna, total revolution. But Jayaprakash Narayan never used violence. The people protesting against Indira Gandhi never used violence. I mean, the people who were protesting and went to jail are today in government and putting other people in jail. यस सर. Life has come a full cycle, no? बट सर इट्स सरप्राइजिंग कि मतलब इवन जब हम बोलते हैं कि वो काला काल था, मतलब उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा था कहने के लिए, इवन देन लोग स्ट्रीट में गए थे एंड बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, बट अभी वो करना पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी. Sir, because repression is 10 times more, no? इंदिरा गांधी का इतना पकड़ नहीं था ऑन सोसाइटी जितना कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का है. They have captured you, no? They have captured your mind, they have appealed to your religion, they appeal to your caste, they do this, they do that. They capture you. तो इसके थ्रू से तोड़, तो इस दीवार को तोड़ के आगे जाना, get over your fear and go ahead is very difficult, 10 times more difficult. Will it happen? I don't know, but I think it will happen. But today it is very difficult, sir. Indira Gandhi's time, you could say what you want. You were not put in jail because of your speech. You could say, Indira Gandhi ka tanashai, band karo, band. You could say, you would not be put in jail. I remember as a student, I was in IIT Bombay during the, I was in... सर आप इंजीनियरिंग करते ना? I was a student in the college. You could say, nobody would put me in jail because I said Indira Gandhi, tanashai. Today, immediately you go to jail. You go to Jantar Mantar, you're supposed to protest there, no? यस सर. उधर जाके कहो ये मिनिस्टर तानाशाही है. You'll go immediately to jail. So terror is more. सर कोर्ट्स का भी रोल था मतलब उस टाइम पे. Courts were better. तो अभी लोगों के पास एक ऑप्शन नहीं है ना, नहीं, ठीक है एग्जीक्यूटिव कर रही है, कोई नहीं, कोर्ट्स के पास चले आते हैं, तो कोर्ट्स की तरफ से फिर See थोड़ा. again, when you say courts, 30-40% judges are still good. We have seen so many cases of students being put in jail and all that. Judges have helped us. Delhi High Court judges said, no, nothing doing, don't touch them. Release them from jail. But generally, judiciary बहुत कमज़ोर हो गया. Self-inflicted weakness. Nobody is punishing a judge, but the judge is doing self-censorship. And too much ji hazur to the powers that be. That is not good. I never saw it when I was a student कि judges were scared of the government. अब देखने को मिलता है. So even जब हम भी पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इट वाज क्वाइट इंस्पायरिंग कि टसल हो रही है एक एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की 1970s के अराउंड. बट अब तो इट्स लाइक कि एक कमांडरीशिप है, मतलब एक फ्रेंडशिप चल रही है यहाँ पे. फ्रेंडशिप. You scratch my back, I'll scratch yours. Yes, sir. Yes, sir. Role of the court is what? To stand up to tyranny of government. To tell the minister, no, sir. Even if it's prime minister, no, sir. We don't agree. Even if it's home minister, no, sir. To stand up to government. अब कौन stand up करेगा? Who will stand up to the government? Very difficult, sir. You stand up to government, you will never reach Supreme Court. You'll senior most judge of the High Court, best judge, good judgments, independent man or woman, you will not reach. Junior will come on top of you and reach junior. Like Khanna was punished, no? Yes, sir, Emergency 19, Khanna. yes, He knew he was losing Chief Justice post. He knew. It doesn't matter. Doesn't matter. ये भी मल्टीपल टाइम हो चुका था पहले भी इवन. Yeah, many times now. This government finishing off judiciary. How finishing off? Appoint more people, pro-government people. Appoint. डेफिनेटली सर. Yeah.
सर मैं थोड़ा पीएल की तरफ आना चाहूँगा. We have got apart from our main work of Janit Yachika. सर हाँ सर, इसी के साथ मतलब एक सवाल रहता है कि लेट्स से मैंने पीआईएल फाइल कर भी दी, तो अब कोर्ट एक्चुअली में इसके बारे में क्या कर सकता है कि पेटिशनर कोर्ट से किस तरह के रिलीव्स या डायरेक्शन मांग सकता है? देखिए इसे, एक बार जनहित याचिका फाइल हो गया ना, then it becomes the court's fight. Actually, in reality, it becomes the court's fight. Court will take it. Court will move it. Court will. It's like becoming the case of the judge himself. Okay. It is meant to be like that. कि जज साहब feels this is such an important issue. ये मेरा issue हो गया. That is the success of the PIL then. Then judge will take it, judge will pass order. What the poor person cannot tell the judge, Judge Sahab, give me this, give me that, pass this order, pass that order, the Judge Sahab will think, now sir, you do like this, you do like that, you do like this. So judiciary joining the battle of the poor. The constitution provides that once the judge is convinced of what this poor person is saying, the judge will join the poor in the battle for justice. Independence, no. Equidistance, no. Non-involvement of the judge, no. The judge will join the poor in the battle for justice. Okay. That is the success of a PL. All good PLs you can see. तो इसने मतलब काफ़ी हद तक आई थिंक कोर्ट्स का रोल भी बदल दिया था. हो गया चेंज. क्योंकि पहले तो जैसे सिर्फ पीआईएल से एक तो वो चेंज हुआ था कि कौन कोर्ट आ सकता है, बट इवन जो इश्यूज उनके पास आ रहे थे, अब पब्लिक मैटर्स आ रहे थे, अब तो उनका डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अब आ गया था. उनका पूरे एक ट्रांसफॉर्म हो गया था बल्कि इवन रोल. जी. When the government fails and then fails again, judiciary steps in. Judiciary's role is not to govern. Role of judiciary is not to become executive. But when the government fail, judiciary will come and say, do this. Correct the executive. Tell the executive what to do. सर इसी के साथ एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया था ना कि कोई भी ये सिटीजन फाइल कर सकता है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फाइल कर सकता है, लेकिन अब ये किसके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं? You can go to the highest person. Okay. You can file against the highest person. I'll give you an example from Pakistan. I'm doing it tactfully because so that is not an example from India. General Musharraf came to power. He removed the Chief Justice, Iftikhar Chowdhury. Cases were filed in the court. Movement started. General Musharraf was removed from office. Maybe you don't remember that period. And the lawyers brought Iftikhar Chowdhury, Chief Justice, who was deposed by the military. They did a campaign across Pakistan and brought him back on his chair. Into the court. Oh, court, okay. Into the court and put him down. Sir, the general is gone. The rule of law has begun. You as Chief Justice, the people are restoring you to your seat. Who can you do a case? You can do a case against any person in authority. Any person. No minister is too high. That case cannot be done. In that sense, India, rule of law means not parliamentary supremacy, but the supremacy of the Constitution. Constitution is supreme means who will interpret? The judiciary. So judiciary is supreme, not parliament. You can make mistakes, parliament. You can make bad laws. Judiciary will correct your laws. It is not the will of the majority, it's the will of the Constitution. Even if the majority says, we want to do this, right? The judges can say no. It is against the Constitution. Nowadays, you'll hear our ministers saying no. Majority wins. Our vice president, last vice president,
He says majority wins. Dakhar's name was, no? Yes, sir. Majority wins. Once we pass a bill, once we make a law, we are the majority. Judges cannot say anything. In Israel, Netanyahu was saying the same thing. And there was big movement against Benjamin Netanyahu. You cannot pass an order against the government. Once the majority of parliament has agreed, you have no voice. Judge, sorry, you have no voice. That is not the law. Yes, sir. That is not constitution. Constitution will say, I don't care, sir. You are 9 out of 10, but sorry, sir. All of you are acting contrary to constitution. Sorry, sir, I'll not allow. I'll pass by order. Rule of law means the rule of the constitution. And who decides the rule of the constitution? Judges. डेफिनेटली सर. थोड़ी और क्वेश्चन हाँ, come ask. सर प्राइवेट कंपनीज के अगेंस्ट भी PIL फाइल कर सकते हैं? प्राइवेट कंपनीज के खिलाफ कर सकते हो अगर वो प्राइवेट कंपनी सोशल काम करता है, जैसे एजुकेशन. Private bodies, you can go to court against private bodies charging high fees and all that. They will say we are a private body performing a public function. Hospitals, private hospitals, you can certainly go, public function है. बट सर वो भी नहीं, मतलब एक तो वो हो गया आपका, लेकिन लेट्स से अगर मेरे घर के पास कोई एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो वाटर पॉल्यूट कर रही है, उससे लोगों को परेशानी हो रही है, तो क्या उसमें फिर PIL फाइल कर सकते हैं? PIL कर सकते हो, लेकिन मेनली अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू कैच हिम. ओके, साथ में रिस्पॉन्डेंट डाल के. करेक्ट. ओके. He is polluting the water of the city. You're the municipality. This is your role to control him. The municipal commissioner, order against municipal commissioner, go immediately check and stop it. That you can do. ओके सर. PIL is very broad. सर एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो देना था मुझे आपको एक, कि मान लीजिए हरियाणा में एक एयर पॉल्यूशन का कोई सीरियस प्रॉब्लम है. करेक्ट. और अभी तक इस इशू पर कोई PIL फाइल नहीं हुई. करेक्ट. अब अगर मैं कल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इस इशू पर PIL फाइल करना चाहूँ, तो मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा? डायरेक्टली यू कैन गो टू द हाई कोर्ट, बिकॉज पोल्यूशन का अगर गंभीर प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम, तो you can catch the municipality immediately. You catch the polluting people. Which is the factory polluting? Catch him. Close down the factory. You can go to the NGT, National Green Tribunal. Their work is to do this work. सर ये क्या ज़रूरी है कि मतलब बाकी रेमेडीज़ भी पहले एग्जॉस्ट हों, या फिर सीधे मैं जा सकता हूँ? जनरली है कि अगर आपके लिए कोई और कोर्ट अवेलेबल है, कोई और कानून आप यूज़ कर सकता है, तो जनरली यस. बट समटाइम्स इट इज़ सो सीरियस, यू हैव टू गो डायरेक्टली टू हाई कोर्ट, डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट. टेक दिस होम बायर्स इशू. सम पीपल हैव टेकन मनी फ्रॉम होम बायर्स एंड गायब हो गया. इतने सारे लोग हैं, how many crores of rupees lost. So some groups have come directly to Supreme Court. कर सकता है. Okay. That is the uniqueness of Indian Constitution. If it is a broad issue affecting large number of people, you can come directly to the Supreme Court. But generally no. You have to go to the High Court first then come. Okay. सर आपने खुद बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारी PIL फाइल करी हैं, तो मैं आपसे थोड़ा HRLN के बारे में पूछना चाहता हूँ. आपको इसे इस्टेब्लिश करने का आइडिया कैसे आया और इसका विज़न क्या था जब आपने इसको शुरू किया? आइडिया ये था सर, वी स्टार्टेड इन 1990 मेरे ख्याल से 1985 1990, क्योंकि हमारे वकीलों के बीच में ये सहानुभूति है ना. वी हैड दिस सिंपैथी फॉर वर्किंग क्लास पीपल, ट्रेड यूनियंस वगैरह. So like-minded people got together and formed Human Rights Law Network. So 1985 it started, and 2023
जब मोदी सरकार ने हमको डी रजिस्ट्रेशन किया, हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज किया, वी वर द लार्जेस्ट लीगल एड नेटवर्क probably in the world. Very large network. ये रिसेंटली मतलब ये कौन से बताया था आपने? 23 में 2023 में। हाँ, हमारा रजिस्ट्रेशन ये रद्द किया कि आप जनहित याचिका के माध्यम से आप सरकार का बदनाम करते हो. So I agreed. I agree, sir. That is the charge against me. I agree. If you are getting criticized, that's not my fault. मेरा इशू तो सही था, prisoner का इशू, slum issue, corruption issue in government. Then it is reported in paper. Then it comes in the paper, then government does not like. Congress also never liked me. Sir, I think ये हर ruling government का ही रहता है ये कि they don't We are like not to political, no. We are not Congress or BJP or anything. We are not political, so this 23 they closed us. Can you imagine, sir? We had 200 lawyers in the country. Yes, sir. Full-time lawyers, 200 full-time lawyers. Complete crushed them. Next day, say, sir, we could not pay salary of our lawyers. क्योंकि बिना नोटिस उन लोगों ने फ्रीज किया. बैंक ने हमें फोन किया, आपका पैसा फ्रीज हो गया. Wrong thing to do. But I recognize power ना. इतना पावर है इस सरकार के पास, इतना पावर. What to do? People think that we advocates are very powerful. we are like a machar. They do this and finish. We are dead. Stopped us completely. Once again we should start actually. But I don't know how now. So maybe now we don't know. Government जब change हो तब. But वो depend करता है. लेकिन ये तगड़ा सरकार है सर. इसके खिलाफ मैं खूब बोलता है, लेकिन ये तगड़ा सरकार है. इलेक्शन जीतेगा, इलेक्शन जीतेगा, 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 और लोग सहन करते रहेगा. सर इवन बिहार का मतलब बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए पर्सनली. वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. इन लोगों ने ये पेमेंट किया ना महिलाओं को, है ना, 20,000 or something payment. Yes, sir. Yes, sir. Big thing. को दिया था. Now every government is doing. And Supreme Court did not stop. It's a corrupt practice, no. It is, sir. To give people money just before election, corrupt practice. But Supreme Court did not, and Election Commission did not stop. Sir, उसका तो I don't think बात करने की ज़रूरत है. No, this is the worst election commission that we have had in India since independence. Definitely, sir. Spineless. Definitely. Spineless. What to do, sir? What to do? सर एक और इंटरेस्टिंग मुझे बात पता चली थी कि आपने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग करी थी. जी. तो फिर आप लॉ में मतलब कैसे चूज़ किया आपने? एक्चुअली मैंने चूज़ तो नहीं किया. मुझे मालूम नहीं था कि मुझे क्या करना है. आई वॉज लॉस्ट स्टूडेंट. आई वॉज लॉस्ट. आईआईटी भी इत्तेफाक से हुआ. वन फ्रेंड ऑफ माइन वॉज डूइंग आईआईटी एग्जाम. गुलाम मोहम्मद अब्बास, आई रिमेंबर हिज नेम ऑल्सो. So he told me, Colin, I am doing IIT. What are you planning to do? I said, I don't know what I am going to do. He said, chalo, tum bhi aa jao. So I went with him, got the book, studied for the exam, passed. 5 साल बाद मेरा हालत वही था. I don't know what to do. लेकिन उस वक्त क्या हुआ, इमरजेंसी हुआ और मैं इन्वॉल्व हो गया उसमें एज सोशल वर्कर. So slowly I got involved in the social activism, and not politics really, but social activism. I got involved. Then again, a chance opened up to do law. I was in the trade union. अच्छा. I was working in Datta Samant's trade union, militant trade union. I was working in trade union from morning till 10 o'clock at night. And 10 o'clock to 12 o'clock I would study for my exam. अच्छा, आपका नाइट स्कूल था ना शायद? नहीं, दिन का स्कूल था, लेकिन उस वक्त अटेंडेंस होना ज़रूरी नहीं था, तो मैंने एब्सेंटी स्टूडेंट. अब तो सब बीच है बहुत, थोड़ा इसके लिए स्ट्रांग है मतलब कि अटेंडेंस होनी ज़रूरी है. या अब तो है. आई वुड नॉट गेट अ सीट ओनली नाउ. इट इज़ नॉट गुड फॉर ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट पीपल, नॉट गुड.
डेफिनेटली सर। एक पीआईएल के मिसयूज़ के लिए भी बहुत बार उठता रहता है। एक इवन कोर्ट्स कहते हैं कि बहुत बार, मतलब बहुत बार नहीं, बट कुछ केसेस में पब्लिसिटी या पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पीआईएल फाइल आती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल को तेजो महल होना चाहिए ये। तो सर ये जो आपके हिसाब से कितना सीरियस है? सी सर, आई थिंक यूज और मिसयूज साथ साथ में आता है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू विल यूज इट प्रॉपरली 80%, 90%, 10% इट विल बी मिसयूज, नो? तो यूज और मिसयूज हमेशा साथ साथ में आता है। PIL का मिसयूज, publicity interest litigation, these are judges who have used this language, who are against the use of the constitution for the poor. I've always seen judges who say publicity, might be publicity interest, might be some stupid fellow has filed some stupid case. So for judge, what is the reason to react? Sir, this is not a good PIL, dismissed. 1 minute you spent, dismissed. No, but they will make it a point, publicity interest, as if all PILs are publicity interest. That judge himself must have been anti-PIL. So many times, judge is anti-PIL, वो lecture देगा. Now you see, how many faltu cases come to court? How many cases of landlords come to court, totally rotten cases? How many faltu cases of government come to court? To evict slum dwellers, evict tribals. How many? 10 times more. But nobody tells government, Mr. Government, you are just misusing. No, nobody tells government. So, I felt very bad when I hear this. Not because it is not correct. It is correct. This person is misusing, this person is misusing. इसने गलत PIL किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था. I understand. But judges must understand. Loose word and how it affects good people. One loose word, publicity interest. तुम publicity interest करते हो. We have never done for publicity interest. We have only done for suffering people. No judge has ever told us, you are doing this for publicity. Because the client is suffering person. The judge could see immediately. Suffering person. Judges should not use this language. सर इसी के साथ फिर वो मतलब फ्रिवलेस पेटिशंस पे हैवी कॉस्ट इम्पोज कर देते हैं. बट सर इज इट नेसेसरी? Sir, same thing. See sir, I don't mind that also. If it's frivolous, you put cost. ठीक है. I'm not opposed to that. But don't make out as if every good effort is also like that. How many frivolous cases filed by government? Government files 100 times more frivolous cases. High Court हो गया order against government, सही order था, Supreme Court जाना ज़रूरी नहीं था, फिर देखो. Supreme Court has criticized them so many times. But nobody gives punitive cost against government, no? No, sir. Mr. Secretary, you authorize this? All right, you pay from your pocket 5 lakhs. You pay from your pocket. Who does that? Judges don't have the himmat to go against the Secretary of Government, no? Some idiot fellow has done some PIL, you'll put some cost on him. सर इससे जेन्युइन जो मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेंट होते हैं वो भी हेजिटेट करते हैं. And sir, genuine PIL, not one judge in this country, in all my career, I've done so many good cases. I had to pay from my own pocket. I had to borrow from my friends. Not one judge said, Mr. Gonsalves, for this case, we will give you some money. We will give you some money. You must have spent, right to food case, I can tell you, we must have spent about, I don't want to tell you the figure only, 20 years of litigation all across the country. Documents like this filed, given to the court, fact finding in the villages. Nobody gave 1 rupee. Judge should think, sir, I'll give your organization some money. We would immediately say, sir, not for the lawyer. We don't want, but you give the money so that we can carry on with our work. Public interest. Not 1 rupee came. You will punish people who do bad.
but you will not reward people who will do good. करना चाहिए वैसे सर रिवॉर्ड ऐसे। 100%। और हमको शर्म आता है यार लोगों से, जज से पूछ, सर यू गिव सम मनी। I felt like asking many times because we were without money so many times. Sir, give us some money, sir. We don't have money to do this work. And Sarkar stopped us. Froze bank account in 2023. कितना नुकसान हो गया सर। My lawyers from the next day, no, check stop हो गया. They could not feed their families. 200 lawyers means they were doing maybe 1,000 cases. Can you imagine client affected, tribals affected, slum dweller affected, workers affected, bonded labor affected. Suddenly they found lawyer had no money. We were paying for their typing court charges. Lawyer is affected. How many? I think millions people must have been affected by this one order of government. We were not enemy of the government. इवन बीजेपी, मेरा राजनीति अलग है, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट राजनीति है मेरा, बट वी आर नॉट एनिमीज. यू कीप विनिंग इलेक्शन सर, वी विल, व्हाट कैन वी डू? वी आर नॉट हियर टू ओवरथ्रो यू. लेकिन दुश्मन जैसा माना हमको. हमने कांग्रेस के साथ झगड़ा किया. जब राइट टू फूड केस किया तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट वाज देयर. Government was very angry with us. Congress government very angry with us क्योंकि उसका बजट पूरा ऊपर नीचे हो गया. Once the court said you have to feed 400 million people, उसका बजट topsy turvy हो गया. I got some feelers from government also. Why are you doing this against us? I said, sir, not against you. We are not against you. इनसे कोऑपरेटिव मेथड ही था मतलब. हाँ बिल्कुल. जैसे अभी चैलेंजेस बहुत सारे हैं पीआईएल को लेके, लेकिन आज के वक्त में अब हम इस पीआईएल को कैसे बेहतर बना सकते हैं और इसमें सिटीजन्स का क्या रोल रहेगा? सी सर, सेम एज बिफोर. आपने अन्याय देखा, केस करो, करेक्ट. और सुप्रीम कोर्ट में न जाए डायरेक्टली, सारे हाई कोर्ट्स में जाना, इन द होप कि वन जज इज देयर हु विल टेक अप योर केस. डोंट गिव अप. My advice to students, don't give up. When the situation खतरनाक जैसा होता है, that is the best time for you to fight. Don't say situation खराब हो गया, तनाव का वातावरण है, अब समय नहीं है करने का है. उसी वक्त, that is the time to work. Definitely, sir. For me, that is the challenge. When time is dark, when the situation is dark, dangerous, that is the time we must quietly stand up and do our work. Don't fight, don't argue with judge, don't be rude to the judge, don't be, dishonorable with the judge. Politely insist till the judge gets enough. Tab, then you go, chalo, you have done your job to yourself, to your country, to God. That's it. Then you go home and don't worry that you have lost your case because you have done your job. Definitely, sir. Every young student should be told that. You do your job. It's a देश हमारा है तो सोचना भी हम ही देश हमारा है, sir. Definitely, sir. All those who are waving the flag, government ministers, and saying I am a patriot, I am patriot, मैं तो देशभक्त हूँ, no? All rascals. Many of them rascals. A true lover of the country will keep quiet and do the work quietly. True lover of the country. He doesn't have to wave a flag. She doesn't have to wave a flag. मैंने ये किया, मैंने उनको ये पैसा दिया, मैंने गरीबों को ये किया. नहीं, कुछ मत बोल. Just work quietly. And now is the best time in India. But you must be ready to work against the government. Legally work against the government. I think the most violent actor society में state ही होता है. हाँ? देखा जाए तो. You have said what I always say.
The greatest terrorism and violence comes from the state. Greatest terrorism. People are not terroristic in India. कितना अन्याय होता है फिर भी we are quiet. बैठे हैं आराम से. Yeah. Peaceful. People are not violent. People are not terrorists. No. Indian people are not like that. But the state is terrorist. State is a big terrorist. सब बना ही ऐसे है ना, उनको पावर्स जो मिली हैं, टैक्स कर सकते हो, Correct. इवन किसी की लिबर्टी को छीन सकते हो, आप जेल में Yes, डाल sir. दो. Yes, sir. British taught us. ये सब टॉट अस. Taught us. सिखाया हमको. देखो तुम पावर ले लो इंडिया में, लेकिन जो हमने आपको सिखाया ना कैसा पब्लिक को सताना, ये कभी मत भूलो. चलता ही आ रहा है सर अभी तो देखा जाए तो. हाँ. Even We have divide and learned. rule, हाँ. Definitely. We are a colonial minded people in terms of terror against people. Same continues. Nothing has changed. Only color of skin has changed. From white to brown, white to black. Everything is. डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है कलर के बेसिस पे कि We कौन are कहाँ पर. worse than the British, sir. See British police today. Reform हो गया. When you have agitation in London जैसा हुआ था, no? They did not come with their machine guns like we come here, no? Every small agitation, you come with your machine guns, helmet, rapid application. They didn't come. British police unarmed. On the streets of London today, British police are unarmed. So our colonial masters have changed. They have reformed themselves. Not India. Not India. सब पुलिस की तो बहुत ज़्यादा मतलब दुर्दशा है क्योंकि हाँ. एक तो ड्रेस तो खैर लगता है कि सिंबलाइज वही कर रहे हैं कि सेम ही है ड्रेस से खाकी, बट सर ऐसा लगता है सिटीजन्स को भी किसी को भी कि ये पुलिस हमारे लिए काम कर ही नहीं रही है. नहीं. आएंगे किसी को भी ऐसे कि यहाँ भी खड़ा है, Correct. अगर कोई बाइक से जा रहा है चाबी निकाल ली एकदम से, Correct, sir. ये कार्ड दिखाओ, वो दिखाओ, ये दिखाओ, तो लगता ही नहीं है कि मतलब सिटीजन्स के लिए पुलिस है वो. Not a democracy anymore, sir. यस सर. Democracy दिखाने के लिए, but not a democracy anymore. Police state. पुलिस स्टेट. India has become a police state. So how will young lawyers now work? They have to learn to tell their papas and mamas, पापा मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं करूँगा. यस सर. We will not go. Papa, we have to do this. My conscience is telling me. They have. Young people must teach their parents, not the other way around. Papa, Mama, जैसे we like we built India, we won from the British. Now we have to get democracy back in India. बिल्कुल सर. That's why young generation is coming up. You saw, no, Bangladesh, young generation came up. Nepal, young generation came up. Sri Lanka, young generation came up. All movements of young generation people. It will happen here now. 100% it will happen. सर इसी से मुझे एक भगत सिंह की एक राइटिंग का कुछ याद आ गया. सर उन्होंने शायद लिखा था कि कार्ल मार्क्स इसलिए नहीं था क्योंकि मतलब वो एक फैमिली में बॉर्न हुआ ऐसे, बट बिकॉज उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जिसने उसको कार्ल मार्क्स बनाया. एंड सेम कि भगत सिंह या ये लोग जो हैं Correct, sir. ऐसे निकलते रहेंगे क्योंकि सर्कमस्टांसेस की वजह से. Circumstances make the revolutionary, no? यस सर, डेफिनेटली. They make the revolutionary. तो ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाता है. इंडिया वही, में ये भी automatically हो जाएगा ये. automatically हो जाएगा. ज़्यादा अगर इसको और रेजिस्टेंस मिलेगा तो शायद ज़्यादा जल्दी हो ये, जल्दी हो बट ये होना है इवेंचुअली. Correct, sir. That is the nature of history. That is the way history unfolds. More you terrorize, more people will come up. More people will come. डेफिनेटली सर. एक लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसी बुक्स जो आपको लगता है लोगों को पढ़नी चाहिए? I can suggest a book, हाँ जी. but it has nothing to do with this, what I was talking to you. 100 Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez. Magical book, sir. So is it your favorite? Yeah, it's my favorite of all time. We'll definitely read it. Gabriel Garcia Marquez. 100 Years of Solitude. Nothing to do with what we are talking here.
सर कोई और बुक? कोई और बुक? That one is enough now for now. ओके सर आज समय निकालने के लिए और इतनी क्लैरिटी से इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा यकीन है कि ये कन्वर्सेशन जो भी देखेगा उसके लिए काफ़ी इंसाइटफुल और इंस्पायरिंग रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच सर। आज की बातचीत से एक बात साफ हो जाती है, कोर्ट्स अकेले सोसाइटी को नहीं बदल सकते, लेकिन PIL जैसे टूल्स हमें एक रास्ता ज़रूर देते हैं जहां एक ऑर्डिनरी सिटीज़न भी पब्लिक इश्यूज़ को कोर्ट के सामने रख सकता है। और किसी भी डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस तभी स्ट्रांग बनते हैं जब सिटीजन्स उन्हें समझते हैं और रिस्पॉन्सिबली यूज़ भी करते हैं। PIL से रिलेटेड और रिसोर्सेज आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। मैं प्रियांशु और आप देख रहे थे प्रोजेक्ट 14। मिलते हैं अगले एपिसोड में।